मफोकुल फितरत कुव्वत को देखा तो उसने कहा कि जो कोई दानियल के खुदा को सजदा नहीं करेगा वो जो है वो काट डाला जाएगा। तो आज हम दानियल की ज़िंदगी से ये सीखते हैं कि उसने क्या किया, अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आज आपने और मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा दुआ को अव्वल दर्जा देना है। हमने किसी की भी परवाह नहीं करनी। उसने बादशाह की परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने हालात को नहीं देखा, उसने अपने दुश्मनों को नहीं देखा, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को देखा। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर प्योरिटी ऑफ प्रेयर के बारे में सुना कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा दुआ को अव्वल दर्जा देना है, हमेशा दुआ करनी है। तो आज मज़ीद जो है वो इस मैसेज को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में और सीखेंगे। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए दानियल की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वह दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर जो है वो बाइबल मुकद्दस दानियल की स्टोरी के बारे में बयान करती है कि दानियल के बारे में लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि जब दानियल को ये पता चला कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गया। वो नविश्ता क्या था? बाइबल मुकद्दस को जब हम शुरू से 6 बाब के शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है दारा बादशाह ने क्या किया, हुक्म जारी कर दिया कि मेरे सिवा 30 दिन तक कोई भी आदमी जो है वो, कोई भी शख्स जो है किसी के आगे सिजदा नहीं करे, किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिजदा किया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म जारी किया कि अगर कोई किसी दूसरे मबूद के आगे झुकेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब दानियल ने मालूम कर लिया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए हैं, बादशाह ने जो है वो अपनी मोहर कर दी है, उसने ये हुक्म जारी कर दिया है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है दानियल ने ये सुनने के बाद, ये मालूम करने के बाद फिर क्या किया, वो अपने घर में आया और उसने क्या किया, उसका जो कोठरी का दरीचा था वो यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा फिर भी जो है वो हस्बे मामूल यानी अपनी रूटीन के मुताबिक, जो उसका स्केजुअल था उसके मुताबिक वो खुदावंद अपने खुदा से दुआ करता रहा, उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तो यहाँ पर हम दानियल की ज़िंदगी में गौर करते हैं कि उसने बादशाह के फरमान को तरजीह नहीं दी। उसने ये नहीं देखा कि बादशाह ने हुक्म जारी किया है, उसने क्या किया, उसने अपनी प्रेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी, ये नहीं देखा, उसने ये तवज्जो नहीं की कि अगर जो है वो मैं बादशाह को सिजदा नहीं करूँगा तो मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, खुदा के कलाम का फॉलो किया। उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा को सिजदा किया, खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा से दुआ की। और बाइबल मुकद्दस को जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसने इस तरह किया तो बादशाह ने क्या किया, उसको जो है वो शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन उसकी प्रेयर ने उसको शेरों की मांद से बचा लिया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने क्या किया, शेरों के मुंह बंद कर दिए। और बादशाह ने जब इस बात को देखा, जब इस बड़े मिरेकल को देखा, खुदा की जो है वो मफोकुल फितरत कुव्वत को देखा, तो उसने कहा कि जो कोई दानियल के खुदा को सिजदा नहीं करेगा वो जो है वो काट डाला जाएगा। तो आज हम दानियल की जिंदगी से ये सीखते हैं कि उसने क्या किया, अपनी जिंदगी के अंदर दुआ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आज आपने और मैंने भी अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा दुआ को अव्वल दर्जा देना है। हमने किसी की भी परवाह नहीं करनी। उसने बादशाह की परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने हालात को नहीं देखा, उसने अपने दुश्मनों को नहीं देखा, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को देखा और अपने खुदा से दुआ की। आज हमने हालात को नहीं देखना है, आज हमें अपनी सिचुएशन को नहीं
نہیں دیکھنا, آج ہم نے کسی دوسرے کام کو ترجیح نہیں دینی, آج ہم نے کسی دوسرے شخص کو ترجیح نہیں دینی, بلکہ ہمیشہ ہم نے اپنی لائف کے اندر پریئر کو فرسٹ پیورٹی دینی ہے. جب ہم دعا کو فرسٹ پیورٹی دیں گے تو خدا دانیل کی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی ڈیلیورنس کو لے کر آئے گا. دانیل کی طرح خدا ہمیں بھی سرفراز کرے گا, ہماری زندگی سے بھی خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے. گاڈ بلیس یو آل.